बस यही देखना रह गया था, अपने दामाद की दूसरी दुल्हन। शेखर, शादी के रोज यही सोच के बोला था तुमने कि अब जिया की जिम्मेदारी आपकी नहीं, जिया का ख्याल मैं रखूंगा। यही है ख्याल? क्यों पांडे जी, आप तो जिया को बेटी बना के लाए थे इस घर में। देखिए, आपकी बेटी का पति दूसरी पत्नी को ले आया है इस घर में। और जिया इस दिन के लिए दम भर रही थी इस घर का। माँ, ये मेरा ससुराल नहीं है, मेरा मायका है। माँ, बाबा, ये नेत्रा नहीं, ये तेरी बदकिस्मती है। जो भी है, अब तुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी मरे नहीं है। चल, अब तो यहाँ नहीं रहेगी। माँ, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। नेत्रा को यहाँ मैंने बुलाया है। तुझे पता है तू क्या कह रही है? हाँ, मैं अपनी होशो आवाज में हूँ। नेत्रा को यहाँ बुलाने का फैसला मेरा ही था। लेकिन क्यों? क्यों? अगर शेखर नेत्रा से शादी कर सकता है तो वो उसे इस घर में क्यों नहीं ला सकता? बेवकूफ लड़की, तू इसे इस घर में आने का न्योता दे रही है। आज ये इस घर में कदम नहीं रख रही है, तू इस घर से विदा ले रही है। आगे तो बस वक्त की बात है। आज तो इसने इस घर का एक कोना पकड़ा है, कल को पूरे घर पे कब्जा कर लेगी। और ये पांडे परिवार अभी से मुंह लटका के खड़ा है, कल को तेरे खिलाफ भी हो जाएगा। तुझे इस घर से निकालने की बात करने लगेगा। आप किससे बात कर रही है माँ? ये आपकी बेटी नहीं है, ये जिया पांडे है, इस घर की बहू। अब ये खुद को बहू कैसे कहेंगी? बहू तो ये भी है ना नेत्रा। लेकिन फिर भी इससे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे भी इस घर के लोगों को सही और गलत की पहचान ही नहीं है। इन्हें तो अपनी बेइज्जती से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्रिया, बहुत हो चुका। तुम्हें कोई हक नहीं है बिना सोचे समझे इस घर के लोगों के बारे में इस तरह की बातें करने का। हाँ, हमें क्यों हक होगा? हक तो जो भी है इन्हें है ना। और आप भी तो, जिन्हें कहना चाहिए उन्हें कुछ नहीं कहते और बिना वजह हम पर चिल्ला रही हो। चलिए माँ, हमारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। माँ, उनकी बात का बुरा मत मानना नेत्रा, वो जिया की माँ है। अगर वो ऐसा ना करती तो मुझे हैरानी होती। चलो अंदर चलो। यूं ही? मतलब? नई बहू घर में आए तो कोई तो रस्म होगी आपके परिवार की। मैं यहाँ रीति रिवाज निभाने आई हूँ, तोड़ने नहीं। बिल्कुल, रीति रिवाज तो निभाने ही चाहिए, वरना अपशगुन होता है, बल्कि घर का अमंगल भी हो सकता है। रुक्मणी जी, देवयानी, एक मिनट। छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ माँ। मुझे इस घर में लाने वाली जिया है। अगर जिया ही इस रस्म को निभाए तो
अगर जिया खुद मेरा इस घर में स्वागत करेगी तो मुझे लगेगा कि जिया ने सच्चे दिल से मुझे इस घर में आने के लिए कहा है। मैं इन ढकोसलों को नहीं मानता। आना ही है तो ऐसे अंदर आ जाओ, कोई जरूरत नहीं आरती वारती की। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, करेंगे भी कैसे, क्योंकि आपके ख्याल से मैं आपके घर में बिना किसी हक के घुस आई हूँ। इतने नाराज हैं कि बात करना भी गवारा नहीं। देखो नेत्रा, मुझे इस घर में आने का हक शेखर ने दिया, आज नहीं बहुत पहले से। भले ही हमारी शादी आज हुई हो, लेकिन प्यार बहुत पहले से है और अधिकार प्यार के साथ ही मिल जाता है। मुझ पर ना सही, लेकिन अपने बेटे पर तो भरोसा है ना, उसका भरोसा झूठा ना हो, इसलिए ही आशीर्वाद दे दीजिए। अब ये नौटंकी बंद करो। यहाँ क्या, आप कहेंगे तो मैं बाहर फिल्मों में भी काम करना छोड़ दूँगी। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, शेखर की पत्नी के रूप में, आपकी बहू के रूप में। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सच पापा। मुझे बाबा मत कहो। बेटा, इतने भारी कपड़ों में तुम थक गई होगी, चेंज करके थोड़ी देर आराम कर लो। मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मेरा कमरा कौन सा है? हाँ, नेत्रा रहेगी कहाँ? वैसे शेखर के कमरे में भी रह सकती है। क्योंकि जिया तो अब वहां रहती नहीं, तो वहां जगह तो हो ही गई होगी। आप इस घर की मेहमान हैं ना? इस घर के फैसले लेने का हक किसने दिया आपको? इस घर में और कमरे नहीं है क्या? माफ कीजिएगा भाई साहब, मुझे इस घर की इतनी जानकारी नहीं है। अभी आपने ही तो कहा, मैं तो यहाँ मेहमान हूँ। हाँ, तो मेहमान बनी रहिए, घर के मालिक बनने की कोशिश मत करिए। जिया के कमरे में कोई नहीं रहेगा। जिया का कमरा अब रहा ही कहाँ? उसने अपना सामान तक तो शिफ्ट कर लिया है। नेत्रा को कोई दूसरा कमरा दे देंगे। माँ, मेरे कमरे में भेज दो, मैं और समर जिया के कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। उसका पुराना कमरा खाली पड़ा है ना। मैं तो कहती हूँ, इस घर में नेत्रा को लाई जिया, उसकी आरती उतारी जिया ने, तो फिर नेत्रा किस कमरे में रहेगी ये फैसला करने का हक भी तो जिया को ही मिलना चाहिए ना। क्यों जिया?
सावित्री आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी मैं अब उस कमरे में नहीं रहती। पुराने कमरे से सारे जुड़े रिश्ते खत्म हो चुके हैं। जिन्हें चलना चाहिए था वही रिश्ते अब नहीं रहे, तो उस सामान और दीवारों से क्या दिल लगाओ। नेत्रा, तुम उस कमरे में रह सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम? हाँ मैं। कोई एतराज? अब तो मैं यहाँ हक से आ सकता हूँ। हर्ष से काम था? काम तो तुम्ही से। हाँ, बहाना जरूर हर्ष का है। मैं उन्हें बुलाती हूँ। राकेश प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। I mean, तुम्हारी फैमिली काफी एडवांस हो गई है। बेटा एक और बहुएं दो। तुम्हारे परिवार की बेटियों को भी हक हासिल है या? तुम मेरा हाथ छोड़ो। हाथ तो क्या, अब तो अगर मैं तुम्हें बाहों में भी ले लूं ना तो भी कोई मायने नहीं करेगा। राकेश प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। हर्ष आता ही होगा, प्लीज छोड़ दो प्लीज राकेश। तुम तो बेकार में घबरा रही हो। अरे जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला तुम्हारा शेखर भैया ऐसा कर सकता है तो हम तो आम आदमी हैं, हमें तो गलती करने का पूरा हक है। और अब तो वो हमारे रास्ते का रोड़ा अटकाने वाली जिया भाभी भी नहीं रही। नहीं समझी? अरे नेत्रा जो आ गई है, नेत्रा दी एक्ट्रेस, ऐसी एक्टिंग करेगी कि जिया भाभी की छुट्टी हो जाएगी। जिया, जिया, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। मेरी मनमर्जी? अब ये भी तुम कहोगे? तो और मैं क्या करूं? नेत्रा को तुमने इस घर में रहने के लिए बुला लिया, लेकिन तुम मुझे नहीं मना पाओगी। मेरी एक ही बीवी और वो गलत वक्त पर आ गई क्या? कबाब में हड्डी। कहिए। नेत्रा ने तुम्हें बुलाया है। क्यों? ये तो मुझे बताया नहीं, बस बुला रही है। हाय जिया, बुरा लग रहा है। मैं जानती थी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। क्यों? दिल बड़ा होने से बुरा नहीं लगता क्या? ऐसी बात नहीं है जिया। अब देखो ना, इस घर में आज मेरी पहली रात है, तो एक तरह से ये मेरी सुहाग रात ही हुई ना। जिया, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है और सुहाग रात भी एक ही बार, तो मैंने सोचा कोई अफसोस नहीं होना चाहिए बाद में, है ना? हाँ, जो भी हो, अफसोस नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मुझे अपने कपड़े अलमारी में रखने थे, पर उसकी चाबी तो तुम्हारे पास होती है, तो मैंने सोचा तुमसे चाबियां ले लूं। नेत्रा, चाबी उसे ड्रॉअर में रहती है। ओह, जिया, आई माँ। मैं चाहती हूँ, मुझे भी इस घर में अपनी जगह बनाने का मौका मिलना चाहिए ना जिया। प्लीज, तब तक तुम मेरा कमरा सजाओगी ना? हाँ, थैंक्स।
आई रिमेम्बर। अच्छा शेखर, हम हनीमून के लिए कहाँ पर जाएंगे? हनीमून? यू नो, हनीमून का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही बेकार लगता है। यू नो, आई डोंट लाइक इट। अच्छा, तुम ये अपनी बड़ी बड़ी बातें ना अपने अखबार तक ही सीमित रखना। मुझे हनीमून पर जाना है। अच्छा, हनीमून पे जाके हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? एक कमरे में बंद ही रहेंगे ना। देखो, अगर हमें एक कमरे में बंद ही रहना तो हमें हनीमून पे जाने की जरूरत क्या है? हमारा ये कमरा भी तो अच्छा है ना। हाँ? अच्छा, लिसन टू मी। आज से हमारी जिंदगी इसी कमरे में शुरू होगी और इसी कमरे में खत्म हो जाएगी। शेखर, ये तुम कैसे कर सकते हो? जो दिन हमने साथ गुजारे थे, क्या उनका भी तुम्हें ख्याल नहीं आया? शेखर, शेखर, मेरी हालत तो देखो। नेत्रा, तुम यहाँ? तो और कहाँ? अभी मेरा घर भी है शेखर। पर अभी भी सावित्री आंटी ने जिया को बुलाया, ये कह के कि तुमने जिया को बुलाया था। हाँ, मैंने उसे बुलाया था। वो मेरे कमरे में है। तुम्हारे कमरे में? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ का हाथ बटाने जा रही हूँ। तुम्हें तो जिया से काम था ना? हाँ, तो वो कर रही है ना काम। कौन सा काम? वो मेरा हमारा कमरा सजा रही है, हमारी फर्स्ट नाइट के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम इतना गिर जाओगी। मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था, सिर्फ तुमसे। माँ बाबा को अपने माँ बाबा माना, इस घर को अपना मन दिया। शेखर, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी तुमने? क्यों? बोलो ना। जिया, मैं शेखर नहीं हूँ जिया, मैं मानस हूँ। मैं मानस हूँ जिया। सब ठीक हो जाएगा जिया। बी स्ट्रॉन्ग, ओके?